नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, क्लास 33 मैथ क्लास 33 के बाद आप लोगों को होमवर्क 33 मिला था। प्रत्येक क्लास के बाद जैसे क्लास 32 हुआ तो 32 का होमवर्क, क्लास 31 का होमवर्क, तो क्लास 33 का होमवर्क जो मिला इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट किया। जो पेड ग्रुप में हैं उन लोगों ने भी और जो दूसरे ग्रुप में उन लोगों ने भी कि सर ये होमवर्क नहीं बन पा रहा है। तो मैं इसका वीडियो बना करके आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है? लघुत्तम समवर्ती 120 है। LCM 120 दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कहता है इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। इसमें से ये जो दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याओं का महत्तम कौन सा नहीं हो सकता है? लघुत्तम तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एलसीएम देख रहे हैं, लेकिन एचसीएफ जो होगा वो कौन सा नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देने की है कि एलसीएम जो होता है दो संख्याओं को, वह एचसीएफ हमेशा पूर्ण रूप से डिवाइड कर देता है यानी विभाजित कर देता है। तो एलसीएम आपका 120 है, तो यहाँ पर देखिए 120 को जो डिवाइड कर देगा वह एचसीएफ हो जाएगा। जो डिवाइड नहीं कर पाएगा, जिसमें पूरा पूरा भागा नहीं लगेगा, वो एचसीएफ नहीं होगा। सबसे पहले देखिए 8 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 8 120 में 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी डिवाइड हो जा रहा है। 12 दहिए 120, यह भी पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 24 25 20 से यह भी डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन 35 से आप 240 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ शेष रह जा रहा है। तो यह जो है 35 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। आपका 35 एचसीएफ नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि हमेशा ध्यान रखना है कि जो एलसीएम होता है ना, वो एलसीएम को हमेशा एचसीएफ पूर्ण रूप से डिवाइड कर देता है। एलसीएम और जो एचसीएफ होता है, इसे जब आप डिवाइड लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, यानी पूरा पूरा भागा लग जाता है। तो हम लोग एक एक करके भागा लगा के देखें तो 35 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 35 ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। चलिए आगे कहते हैं ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक 16 तथा लघुत्तम समवर्त 136? 136 एलसीएम और एक एचसीएफ 16। अब इसका ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? जोड़ा, कितना जोड़ा कह रहा है। ये देखिए एक बार में ही पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी कितनी संख्याएं हो सकता है? यहाँ पर जब हम संख्या रहना चाहिए जिसका, यानी दो संख्या हमको ऐसा मानना चाहिए जिसका 136 एलसीएम निकल के आए और एचसीएफ 16 निकल के आए। लेकिन जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरी नहीं कटता है। इसमें शेष 136 को 16 से डिवाइड करके देखिए आपका 8 बार में लग रहा है। यहाँ देखिए 8 शेष रह गया। ये 8 क्या हुआ? शेष रह गया। ये पूरा पूरी कटा क्या? नहीं कटा। लेकिन हम लोग जान चुके हैं पहले कि एलसीएम को एचसीएफ पूरा पूरी काट देता है, यानी विभाजित कर देता है। यहाँ पर शून्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ जब 8 आ जा रहा है, मतलब एक कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिनका एलसीएम 136 और एचसीएफ 16 आएगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। भले एचसीएफ होगा तब तक एलसीएम नहीं, एलसीएम होगा तो एचसीएफ नहीं। ऐसा संभव नहीं है, कोई जोड़ा नहीं। ये राइट आंसर हुआ।
इसको फिर से समझ लीजिए। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि किन्हीं लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो जा रहा होगा कि ऐसे दो संख्या आपको सोचना है। एक्स वाई आपने दो संख्या सोचा, ऐसा दो संख्या सोचा जिनका हमने लगाया एलसीएम, तो निकलना चाहिए 136, और यही संख्या का जब हम निकालेंगे एचसीएफ तो आना चाहिए 16। लेकिन दूसरा चीज़ हम जानते हैं कि एलसीएम को एचसीएफ से भागा देते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है, 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 8 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, शेष आ जा रहा है। तो कोई भी ऐसा दो संख्या नहीं होगा जिसका एलसीएम 136 और एचसीएफ 16 होगा। यदि एक जोड़ा रहता, यदि आपस में ये कट जाता तो। आगे देखिए, यहाँ प्रश्न देखिए, कहता वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर एक कोई संख्या हम लेंगे, इसको हम पहले 11 से घटा देंगे। जो भी संख्या हमने लिया उसको हम 11 से पहले घटा देंगे। 11 से घटाने के बाद यह जो संख्या बच गया, प्राप्त संख्या, शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए इसमें क्या करना है, सीधा सा है। ये जो आपका 14, 15, 21, 32, 60 है, इसका एलसीएम निकालना है। 14, 15, 21, 32 और 60, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये निकाल लेंगे एलसीएम, और इसमें जो शेषफल है, ये घटाने वाला जो बात आ रहा है, इसको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो आपका संख्या दिया हुआ रहेगा, इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है, लसा यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके जो घटाने वाली बात बोला जाएगा, उस घटाने वाले बात को, संख्या को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका जब आप लघुत्तम सम अर्थ निकालेंगे तो इसका लघुत्तम सम अर्थ आपका 3360 होगा, और ये 11 को यहाँ पर आप जोड़ दीजिए। जब 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3371। ये आपका आंसर हो गया। कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सा है, 4, 9, 16, 25, 36, यानी जिसको हम 2 गुने 2 इस रूप में, 3 गुने 3 इस रूप में, 4 गुने 4, 5 गुने 5, 6 गुने 6, 10 गुने 10 इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी संख्या लेना है वह पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, और जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभक्त भी हो जाना चाहिए, पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 3, 4, 5, 6, 8, इसका चलिए एलसीएम यहीं पर निकाल देते हैं। 2 से निकल जाता है 3, 2, 5, 3, 4, फिर हम देख रहे हैं यहाँ 2 से निकल जा रहा है 3, 1, 5, 3, 2। अब यहाँ देख रहे हैं 3 से निकल जा रहा है 1, 1, 5, 1, 2। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आपको क्या मिला, सबको हम लोग गुना करते हैं ना, इसको बाहर बाहर को, तो 2, 2, 2, 3, 5, 2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और इस 2 का वर्ग, ये देखिए 2, देखिए यहाँ पर था ना, इस तरह से जोड़ा लगना चाहिए, तो ये दोनों का जोड़ा लगा हुआ है, यानी 2 का वर्ग हम लिख सकते हैं।
यहाँ पर 2 ही 2 है तो एक जोड़ा लग गया। अब यहाँ देखिए 3, 5 और 2 का वर्ग है क्या? नहीं है, लेकिन कटना चाहिए 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 का वर्ग बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक और 3 से गुना कर देना होगा, एक और 5 से गुना कर देना होगा, और एक 2 पहले से, एक 2 आपको गुना कर देना होगा। तब ये, अब इसको जब पूरा गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5, 2 गुने 2, ये आपका आंसर हुआ। इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 नवा 3 तिया 9, 4 नवा 36, और इधर हो गया 2 दूनी 4 और 5 5 25, 25 चौका 100, 36, और 100 को गुना करेंगे 3600 आपका आंसर आ जा रहा है। ये आपका 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है। 3600 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और यह 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। तो हमको ऐसी संख्या लेना था जो पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग यहाँ पर जो मैंने एक 3 से गुना किया, एक 5 से गुना किया, एक 2 से गुना किया, ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए गुना किया। और यहाँ जिस तरह आपको भी यदि कहीं पूर्ण वर्ग संख्या गुना मैंने बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? सभी का जोड़ा लगाएंगे। जो जोड़ा घट रहा है उसका जोड़ा के लिए आप उस संख्या से गुना कर सकते हैं। चलिए आगे। दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्रिक्स है। यहाँ कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी यहाँ पर 147, 168, 210 और 315, आप कौन सा संख्या लेंगे जो इन चारों को, जो भी लेंगे एक ही संख्या, और चारों को पूरा डिवाइड कर दे, शेषफल 0 आवे, यानी शेष आए ही नहीं, शेष 0 आवे। तो हमको कौन सी संख्या हमको लेना है जिससे ये सभी में भागा लग जाए, यहाँ पर ये पूछ रहा था। तो इसके लिए आपको म सा निकालना पड़ेगा। इन सभी का म सा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, HCF निकालेंगे। जब HCF निकालेंगे इन सभी चीज़ों का, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये चारों का आप HCF निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर। अब यहाँ पर ये पेट्रोल हुआ, ये आपका डीजल हुआ, और ये आपका मोबिल हुआ। ये तीनों को क्या करना है, एक ही प्रकार के साइज के डिब्बों में भरना है। यहाँ जितना 403 लीटर है, इसमें 465 लीटर है, और इसमें 496 लीटर है। तो जो साइज हम लेंगे, ऐसा साइज हम चुनेंगे कि इसका पूरा का पूरा पेट्रोल इसमें भर जाएगा छोटे छोटे डिब्बों में। इसमें भी ऐसा ही साइज चुनेंगे, यही साइज यहाँ भी रहेगा, साइज बदलना नहीं है, लेकिन इसका पूरा का पूरा भर जाए, और वही साइज यहाँ पर भी आएगा जो पूरा का पूरा भर जाए। इस तरह के कितने डब्बों की आवश्यकता होगी? इस तरह का जो डब्बा होगा, एक ही साइज का, साइज एक प्रकार का, यानी कम छोटा बड़ा नहीं है, उस तरह का साइज कितने होने चाहिए, कितने डब्बे होंगे जो सभी को भर लेगा। तो इस तरह के प्रश्न में दोस्तों, आप सभी को मैं कल के वीडियो में भी बताया था कि आपको मौसा निकालना है, मतलब HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। जो भी सबसे यानी जो आपका मौसा निकल के आएगा वही आपका इसका आंसर होगा। तो इसका मौसा निकालने के बाद 33 आता है। मौसा कितना निकला? 33। अब दोस्तों, हमको यहाँ पर ये साइज हुआ 33, ये साइज की बात हुई कि 33 साइज का
जब हम लेंगे तो 33 लीटर वाला से इसमें भी पूरा पूरी भर जाएगा, इससे भी पूरा पूरी, इससे भी यानी कोई इसमें भी डीजल नहीं बच जाएगा, इसमें पेट्रोल नहीं बचेगा, पूरा पूरी भर लेगा, ना खाली भी नहीं रहेगा डब्बा। डब्बा ना खाली भी रहना है, ना तो यहाँ पर छूटना चाहिए। तो 31 वाला साइज का लेते हैं, सब जितने भी डब्बे रहेंगे सभी का साइज 31 लीटर होना चाहिए। अब इस तरह के डब्बों की संख्या कितना चाहिए, यहाँ पर चाहिए, देखिए 403 लीटर है पेट्रोल, तो 31 से डिवाइड कर दीजिए, इसके लिए कितना डब्बा चाहिए। 403 को 31 से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पर इसको चाहिए 13 डब्बा। यह है 465, इसको भी 31 से डिवाइड कर दीजिए, इसको चाहिए 15 डब्बा। और मोबिल है 496, इसको भी 31 से डिवाइड करिए, इसके लिए चाहिए आपको 16 डब्बा। तो कुल डब्बा कितना हुआ, 13, 15 और 16, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जा रहा है आपका 44। नहीं सॉरी, 5 3 8 8 6, हाँ सही है, 5 3 8 6 14 4 1 2 3 और 1 4, 44 डब्बा। 44 डब्बे आपको चाहिए, जिससे पूरा पूरा पेट्रोल भर जाएगा, कोई डब्बा ना खाली रहेगा, ना तो यहाँ पर पेट्रोल बचा रह जाएगा। सब यानी चारों अलग अलग भर जाएंगे और ना पेट्रोल बचेगा, ना डीजल बचेगा, ना मोबिल बचेगा, ना कोई डब्बा खाली भी नहीं रहेगा। तो साइज, डब्बे का साइज रहेगा 31। यदि हमको साइज पता करने का रहेगा, कौन सा पूरा पूरा माप ले, इस तरह का भी पूछे, आप पूरा पूरा जिसमें आ जाए, तो आपका डब्बे की साइज आपका मौसा से निकल गया 31 लीटर वाला। अब कितने डब्बे, इसको भागा लगा करके हम लोग देख लेंगे कितना डब्बा चाहिए। इसके लिए आप खुद सोचिए कि आपके पास 403 लीटर पेट्रोल है और एक डिब्बे में 31 लीटर ले रहा है, तो कितना डिब्बा चाहिए, तो भागा दे करके हम लोग निकालते हैं या नहीं। तो इस तरह से सभी को भागा दे करके इसको हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। जस्ट सेम पहले वाला जो आपका प्रश्न था उसी जैसा है। यहाँ आपके पास 3 लंबा लंबा छड़ है, 3 लंबा लंबा वाला छड़ है। इन छड़ों को हमको टुकड़ा करना है, लेकिन हम इस तरह से टुकड़ा करना है कि जितना लंबा हम लेंगे वही लंबाई का टुकड़ा बराबर बराबर सब निकलना चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा टुकड़ा होना नहीं चाहिए, बराबर बराबर का सब टुकड़ा, कोई भी एक भी टुकड़ा छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब हम बराबर का टुकड़ा काटेंगे तो ये कितने टुकड़े बनेंगे, छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों वही हुआ आपका डीजल, पेट्रोल और मोबिल जैसा कि अधिक सबसे बराबर जिसमें सब भरा जाए। तो हमने क्या निकाला था, मौसा। तो यहाँ पर भी 78, 104, 117, 78, 104, 117, तीनों का मौसा आपको निकाल देना है। तीनों का मौसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे तीनों का, तो तीनों का HCF आपका निकलेगा 13। अब यानी 13 सेंटीमीटर का छड़ हम काटेंगे तो बराबर बराबर टुकड़ा का रहेगा, लेकिन संख्या कितनी हो जाएगी, 78 सेंटीमीटर वाले से हम जब काटेंगे 13 सेंटीमीटर वाला, ये जो 78 है ना, इसको 13 13 13 करके काटेंगे तो कितना टुकड़ा होगा, भागा दे दीजिए, 13 छक 78, आपका ये 6 हुआ। दूसरा टुकड़ा है 104, इससे कितने टुकड़े निकलेंगे, इसको भी 13 सेंटीमीटर वाला से काटेंगे, ये हुआ 8। 117, ये भी 13 से काटेंगे, दोस्तों 4 छड़ है, एक 119 का है, 119, तो ये आपका हो गया 9 और 119 को 13 से, नहीं 169 होगा, 169, तो ये हो जाएगा 13। इन सभी टुकड़ों को जोड़ दीजिए, एक टुकड़ा यानी ये टुकड़ों की संख्या हो गया 6, 8, 19, 9 और 13, सभी को जोड़ेंगे
तो आपका हो जाता है 36। चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा, चूँकि यहाँ पर 169 यहाँ देखिए, तथा लंबी 4 यहाँ देखिए 4, तो हमने फिर से देखा जहाँ पर आप लोगों को दिए थे इसमें, और उसके कारण फिर से इसको मिलाया, इसीलिए हो सकता है। इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि वीडियो इतना बन चुका है, फिर इसको डिलीट करके फिर से बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। चलिए, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। ये 3 छड़ है। एक की लंबाई 64 सेंटीमीटर, दूसरी की लंबाई 80 सेंटीमीटर और तीसरी की लंबाई 96 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी हम उठा लें, चाहे आप इसको उठा लीजिए, चाहे आप इसको उठा लीजिए, या चाहे आप इसको उठा लीजिए, और इससे हम पूर्ण सबसे कम से कम किस लंबाई का कपड़ा रहेगा जो पूरी मापा जा सकता है, छोटा ना हो ना बड़ा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लसा निकाल देना है, लघुत्तम समवर्तक निकाल देना है। तो 64, 80 और 96 का LCM निकालेंगे तो हो जाता है 960 सेंटीमीटर। 960 आ रहा है, 960 सेंटीमीटर मतलब 9.6 मीटर आपका आया आंसर। यहाँ देखिए, कहते हैं ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम, एक स्टेडियम है, वृत्ताकार स्टेडियम है कि गिर्द एक बिंदु के साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, और वे एक चक्कर, अब देखिए यहाँ पर 3 आदमी हैं, तो कुछ हो सकता है कोई आपका तेज दौड़ता हो, कोई स्लो दौड़ता हो। तो ये जो है सबसे तेज दौड़ता है, ये 24 सेकंड में पूरा करता है, और B 36 सेकंड में पूरा करता है, और C जो है 30 सेकंड में पूरा करता है। अब यहाँ पर कितने समय बाद इसी तरह दौड़ते रहेंगे तो कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः मिल सकेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में आपको लसा निकालना है, और लसा आपका आंसर होगा। यहाँ पर 24 सेकंड, फिर है 36 सेकंड और 30 सेकंड, ये तीनों का आपको लसा LCM निकालना है। LCM होगा आपका 360 सेकंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ सेकंड में आया आंसर और यहाँ पर मिनट में है, तो इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से हम लोग भागा देते हैं। 60 से भागा दिए तो 6 आया, यानी 6 मिनट में पुनः आपस में एक साथ मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ये हुआ। एक बच गया। देखिए, जब यहाँ पर पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 32, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। शेष बचने वाला भागफल वाला भी आया था, जस्ट लाइक यही है। तो यहाँ पर क्या करना है, 32 को 10 से घटाइए, 40 को 18 से घटाइए और 72 को 50 से घटाइए। यहाँ पर कितना आया, 32, 2, 22, यहाँ पर भी आया 22, यहाँ पर भी आया 22, ये तीनों बराबर आना चाहिए। ये पहले निकाल लीजिए। अब क्या करना है, कितने पत्थर के ढेर होंगे, इसके लिए इसका LCM निकाल करके 22 को घटा देना है। 32, 40, 72 का लघुत्तम समवर्त निकालेंगे और 22 को घटा देंगे, तो इसका LCM आपका हो गया, इसका LCM आपका हो गया 14, 40। इसमें 22 को घटा दीजिए, जब 22 को घटाएंगे तो आपका आता है 14, 18। ये आंसर हुआ। दोस्तों, आप सबों को मैं बता दूं कि मेरा एक नया बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों को ज्वाइन होना हो मेरा पेड ग्रुप में, पैसे वाला फी वाला ग्रुप में, तो आप मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, पेड CTET ग्रुप, CTET
2019। जो फ़ी दे के पढ़ना चाहते हैं, मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इसके लिए ये है। अन्यथा जो फ्री वाले में है, फ्री वाले में आप ऐड होना चाहते हैं, उसके लिए आप लिखिए फ्री सीटेट 2019। आपको हम फ्री वाले ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दोनों में अलग अलग सुविधाएं हैं, जो उतना यहाँ पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप हमसे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। वहाँ पर आपको पेड में क्या फ़ायदा होगा और फ्री में क्या मिलेगा, ये दोनों की चर्चा मैं आपको करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।